हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन्फॉर्मर नितेश। तो ऐसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज का जो ये वीडियो है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जो लोग एसएससी या अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनका एक वीक पॉइंट रहता है, वो है जीके एंड जीएस। क्योंकि सभी का यही क्वेश्चन है कि जीके जीएस कैसे तैयार करें और कहाँ से पढ़ें, क्या कितना कितना पढ़ें, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर जीके जीएस वीक है, एग्ज़ाम में 10 से 12 क्वेश्चन ही सही होते हैं तो आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो कम से कम 20 या 22 जीके जीएस क्वेश्चन आपको सही करना होगा। इसके लिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं आप लोग को बता दूं, मैंने इस पूरे पोर्शन को 3 से 4 सेक्शन में डिवाइड करा है। क्योंकि इस सेक्शन वाइज सेक्शन पढ़ने में मज़ा आता है और जैसे ही आप धीरे धीरे पढ़िएगा 1 से 2 महीने में आप लोग का नंबर ज़रूर बढ़ेगा। पहला पोर्शन होता है वो होता है आप सभी लोगों का स्टैटिक पोर्शन, दूसरा है करंट अफेयर, तीसरा है सब्जेक्ट और चौथा है बुक्स कौन सी पढ़े। ठीक है, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं स्टैटिक पोर्शन की। स्टैटिक पोर्शन यानी कि स्टैटिक के कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप अगर जैसे ही जीके जीएस स्टार्ट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कीजिए। सबसे पहले एक ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी एक मॉक टेस्ट को दीजिए। ठीक है, आपने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद आप खुद एनालिसिस करेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन स्टैटिक से रहते हैं। उसमें किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, यूनियन बजट, जिस ईयर में आप लोग का पेपर हो रहा है उस ईयर का यूनियन बजट, स्टेट के बारे में और स्टेट के फोक डांस और कल्चर, और फिर इंडियन मोनूमेंट्स, टेम्पल्स, गवर्नमेंट स्कीम, अवार्ड किसको मिले हैं इस बार, और उनके फील्ड्स के बारे में आते हैं। तो ये तो हो गया कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अब इसको कंप्लीट करना कैसे है, तो देखिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या वही रिपीट होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि कोई आर्टिकल से क्वेश्चन आया, ठीक है, आर्टिकल 15 से क्वेश्चन आया। अब ऐसा नहीं है कि अगले टेस्ट में भी आर्टिकल 15 ही आए, आर्टिकल से ही दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग को स्टैटिक ठीक करना है तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और उसके बाद आप लोगों का स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छा होते चला जाएगा। अब बात करते हैं कि किस बुक से इसको पढ़े, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पिनाकल एक बहुत अच्छी किताब है जिसमें हर साल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अप रहते हैं और प्लस उनके सॉल्यूशन भी रहते हैं और उसके टॉपिक में समझाया भी रहता है। तो आप लोग पिनाकल का यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत बेस्ट बुक है। अगर वो आप लोग याद कर लेते हैं तो मैं आपको लिख के देता हूँ, स्टैटिक के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, सभी स्टेट के कल्चर याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि पिनाकल में पूरा दिया हुआ रहता है, पार्ट बाई पार्ट डिवाइड करके दिया रहता है। और एक और बुक आती है जनरल अवेयरनेस की ब्लैक बुक, इसमें भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन और उनके सारे टॉपिक दिए रहते हैं। तो ये तो हो गया स्टैटिक पोर्शन का, और मैंने आप लोग को बता दिया स्टैटिक पोर्शन कैसे करना है। अगर आप लोग ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं स्टैटिक पोर्शन का तो बहुत जल्दी आप लोग का स्टैटिक पोर्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं करंट अफेयर पर। अब बात करते हैं कि करंट अफेयर कैसे। तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप मॉक टेस्ट देते होंगे तो कभी कभी देखते होंगे किसी किसी मॉक में 2 या 3 करंट अफेयर है, या किसी किसी मॉक में 1 या 2 करंट अफेयर, या किसी किसी मॉक में करंट अफेयर रहता नहीं है, बहुत कम 1-2 क्वेश्चन रहते हैं और वो नहीं बनते। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो, या अगर आपने पढ़ा है आपको ध्यान में तो लग जाता है, नहीं तो नहीं बनता। तो इसको ठीक कैसे करना है तो मैं आप लोग को बता दूँ, जैसे कि आप लोग का 2023 में एग्ज़ाम है, ठीक है, जैसे कि 2023 में आप लोग का फॉर्म फिल हुआ, जिसका भी CHSL का फॉर्म आया आप लोगों ने भरा। तो मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि 23 में एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो 22 के जितने भी करंट अफेयर रहते हैं 8 से 9 महीने के, आप लोग जो है कि उसको डेली, अगर वीकली भी एक वीक में भी 1 मंथ का करंट अफेयर आप लोग क्लियर करते हैं तो बहुत जल्दी आप लोग का करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और एग्ज़ाम से 4 से 5 महीना पहले करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। करंट अफेयर के लिए आप लोग स्पीडी एक बुक आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या डेली न्यूज़पेपर पढ़ के आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। करंट अफेयर का और कोई सोर्स नहीं होता है, और जिस 2-3 सोर्सेज घटना चक्र वगैरह बुक वगैरह है आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और 1 से 2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो सही चले जाते हैं तब, या वो गलत
चले जाते हैं तो नुकसान हो जाता है, बट वही क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो आपका स्कोर अच्छा बढ़ जाता है। आगे अब बात कर लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन सभी से भी क्वेश्चन रहते हैं, इन सभी से ही क्वेश्चन रहते हैं। हिस्ट्री में आ जाएगा आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, तीनों पार्ट हिस्ट्री के उससे क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आता है, सिविक्स से भी क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है केमिस्ट्री से आप लोगों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिएक्शन वगैरह पूछ देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग को अब इस टॉपिक्स को कैसे क्लियर करना है और कैसे इसको मजबूत करना है, ठीक है। पहले बेसिकली आप किसी भी टीचर से इसका सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट कर लिया, टीचर के नोट्स बना लिया, उसी को पढ़े जा रहे हैं, बोल रहे हैं मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, अच्छे नंबर आने रहे। अगर एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर इस सारे टॉपिक्स को या जीएस पोर्शन को ठीक करना है, एकमात्र बुक है वो है लूसेंट, और दूसरा है वो है किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। आप लोग क्या कीजिए, जैसे कि आप लोगों ने हिस्ट्री उठाया, ठीक है, मॉडर्न से समझ में नहीं आ रहा है, आपने पढ़ा नहीं है, मिडाइवल से समझिए। जैसे कि आपने अगर एक बार टीचर से सिलेबस समझ रखा होगा, उसके बाद जब आप लोग खुद से पढ़िएगा तो आप लोग को लगेगा कि हाँ वो टीचर ने वहाँ पर पढ़ाया था, ठीक है। और आप लोग लूसेंट के हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर आप उसको याद कीजिए, और जो भी पिंक बॉक्स में लिखा रहता है आप उसको ज़्यादा गौर करके याद कीजिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने लूसेंट एक बार अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ लिया और उसके बाद किरण के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप लोगों ने याद कर लिया, तो मैं आप लोग को लिख के देता हूं कि आपके एक भी क्वेश्चन जीएस के यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। क्योंकि एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आया और आप लोगों ने उसी के टॉपिक को, जैसे कि आप लोग मॉक टेस्ट देते होंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, टेक्स्ट बुक पर, तो जैसे ही क्वेश्चन आपने टिक मारा, गलती किया, जब सॉल्यूशन देखते होंगे तो नीचे पूरा टिप्स दिया रहता है, तो आप उन पॉइंट्स को याद कीजिए और उन पॉइंट्स को नोट्स बनाइए। और ऐसे ही आप लोगों ने 6 महीने तक डेली सेट मार के रिव्यू करके और याद करना चालू कर दिया, तो मैं लिख के देता हूँ कि आप लोगों का 6 मंथ में आप लोग का ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अच्छे से इसमें प्रिपेयर हो जाएंगे। 20 से 22 क्वेश्चन आप लोगों के कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। नॉर्मल 9-10 का पूछा जाता है, ज़्यादा डीप भी नहीं पूछता है। इसके लिए भी आप लोग जो है कि इसका भी लूसेंट का बुक आता है, उसमें भी पूरा दिया हुआ रहता है। आप लोग डेली एक चैप्टर डेली 2 या 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए। उसके बाद इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिए और सेट लगाइए, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने डिटेल में बताया आप सभी लोगों को कैसे क्या करना है, ठीक है। बुक्स वगैरह भी मैंने आप लोग को बता दिया है। लूसेंट आप लोग यूज़ कर सकते हैं, किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और स्टैटिक वगैरह के लिए आप लोग पिनाकल या जनरल अवेयरनेस का आता है ब्लैक बुक का, वो बुक आप लोग ले सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आपको ये पोर्शन ठीक करना है तो एक काम आप लोग ज़रूर कीजिए, वो है कि जो है कि आप लोग डेली 2 मॉक टेस्ट दीजिए, एक सुबह और एक शाम। और दोनों, जैसे आप लोगों ने एक मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 क्वेश्चन आप लोगों ने दिए, जिसमें से 8 से 9 क्वेश्चन मानिए शुरू में सही गए, ठीक है। और जो क्वेश्चन गलत जा रहे हैं तो आप लोग ये डिप्रेशन में नहीं जाइए, आप देखिए कि किस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है, उस टॉपिक को क्लियर कीजिए और डेली नोट्स बनाइए और उसको रिव्यू कीजिए। ऐसे ही अगर आप लगातार 6 मंथ करते हैं तो आप लोग का ये पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।